Good afternoon to everyone. This is the sum we will do now. Mr. Shashi brought a refrigerator under hire purchase system. So who is this Mr. Shashi? Can anyone tell me? Is he a hire purchaser or a vendor? Mr. Shashi brought a refrigerator under hire purchase system for a cash price of rupees 15,675. Exactly correct. He is hire purchaser, means the buyer. Cash price under hire purchase system, hirer भी बोलते हैं इसको, and hire purchaser or hirer, and the amount is 15,675 with the following terms: rupees 4,500 to be paid on signing the agreement. एग्रीमेंट साइन करते वक्त जो पैसे हम पे करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? While signing the agreement, the payment which is made while signing the agreement is known as down payment. It does not include any interest. डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं रहता, क्योंकि जिस दिन आपने फ्रिज खरीदा उसी दिन आपने इतना पैसा पे किया. Balance to be paid in 3 equal installments of rupees 4,500 at the end of each year. So अभी जरा काउंट करो कितना हो जाता है. 4,500 डाउन पेमेंट प्लस 3 बार हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ईयर एंड में, इट बिकम्स 18,000. जरा काउंट करो. 4,500 down payment and again 3 times down pay installment पे किया. at the end of the year जब हम 4 बार इसको ऐड करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,500 को, you will get 18,000. but the cash price is 15,675. the cash price is 15,675. So what, and the rate of interest charged for the hire purchase is 10% per annum. मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है हायर परचेज में, मतलब इंस्टॉलमेंट का जो 4,500 है उसमें 10% का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है. So what have they asked us to calculate? Calculate the amount of installment, interest and depreciation. हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड हमें डेप्रीसिएशन फाइंड आउट करना है अंडर रिटर्न डाउन मेथड. रिटर्न डाउन मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज diminishing balance method. diminishing balance method. So एक ही मेथड के 3 नाम हैं, so that you don't get confused. return down value method, reducing balance method and diminishing balance method. Now let us solve this sum. फर्स्ट कॉलम डेट के लिए, क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है तो हम सीरियल नंबर बना लेते हैं इसको. सेकेंड कॉलम कैश प्राइस, थर्ड कॉलम इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, बैलेंस, कैश प्राइस एंड डेप्रीसिएशन. तो डेट को हम सीरियल नंबर बना लेते हैं बिकॉज डेट इज नॉट गिवन. फिर नेक्स्ट है कैश प्राइस, फिर है इंटरेस्ट, देन इज इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट है बैलेंस, कैश प्राइस, लास्ट वन इज depreciation. So now let us start the situation. Mr. Shashi
brought a refrigerator under hire purchase for a cash price of 15,675. So फर्स्ट सिचुएशन, जिस दिन रेफ्रिजरेटर खरीदा उस दिन 15,675 पे किया या 4,500 पे किया. हाउ मच डिड मिस्टर शशि पे ऑन द डेट ऑफ परचेज? जिस दिन फ्रिज खरीदा, फ्रिज का प्राइस है 15,675. द अमाउंट ऑफ द फ्रिज इज 15,675. अगर ये पैसा एक ही बार में पे करेगा तो ये हायर परचेज का केस ही नहीं है. हायर परचेज का एग्रीमेंट कब साइन करते हैं? व्हेन द बायर इज नॉट इन द कंडीशन टू पे द होल अमाउंट ऑफ द फ्रिज एट वंस. जब बायर ये सिचुएशन में नहीं है कि वो पूरे फ्रिज का अमाउंट एक ही बार में पे कर सके, that time the hire purchaser and the vendor enter into the hire purchase agreement. Buyer and seller, when they come into this agreement, when they enter this agreement, buyer becomes hire purchaser, seller becomes vendor, hire vendor. तो ये सिचुएशन, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट में एंटर करने के बाद ही ये रिलेशनशिप शुरू होता है. दैट इज हायर परचेसर का एंड वेंडर का. तो कितना पैसा पे किया? यू आर करेक्ट, 4,500. तो डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो पूरा इंस्टॉलमेंट इज ओनली 4,500 एंड दिस इंस्टॉलमेंट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट अमाउंट. नाउ टेल मी, 50 ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 15,675 में से कितना पे कर लिया? 4,500 पे कर दिया. तो हाउ मच इज बैलेंस कैश प्राइस? 11,175 is the balance cash price. एंड जिस दिन हम खरीदते हैं उस दिन डेप्रीसिएशन नहीं होता. डेप्रीसिएशन ईयर एंड से डेप्रीसिएशन स्टार्ट होता है कैलकुलेट करना. नाउ ईयर एंड में 3 equal installment. I'll have to highlight this so that you see this very clearly. So अगले बैलेंस बचा हुआ पैसा कितना है? 11,175. देखो ये जो मैं लिख रही हूँ ना नीचे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये तुम लोग को अंडरस्टैंड होना चाहिए, इसलिए आई हैव रिटन दिस कि 11,175 किधर से आया. सो इन द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड कि इंस्टॉलमेंट दिया है, बैलेंस जो बचा हुआ 11,175 है, बैलेंस टू बी पेड in 3 equal installment of 4,500 at the end of the year. तो installment कितना है? 3 इंस्टॉलमेंट है 4,500 का. तो ये 4,500 में अब क्योंकि नेक्स्ट ईयर एंड में पे किया है, फ्यूचर में पे किया है, तो वेंडर हैज टू वेट. अगर जिस दिन खरीदा उसी दिन पैसे दे देते तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं था. बट बिकॉज द मनी पेमेंट इज गेटिंग डिलेड, द वेंडर विल गेट इंटरेस्ट. तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पहला वाला जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस कैश प्राइस में कैलकुलेट होता है. इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है. सो आई विल राइट हियर इंटरेस्ट 11,175 इंटू 10%. क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज 10% इंटू 1 ईयर. 1 ईयर को 1 ईयर लिखोगे तो भी चलेगा. तो कितना होता है जरा फाइंड आउट करो, कितना होता है? तुम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट करके आंसर बता दिया है, 1,118. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,118. तो 4,500 में अगर इंटरेस्ट 1,800 है तो कैश प्राइस कितना है? जस्ट फाइंड आउट. 4,500 का इंस्टॉलमेंट है जिसमें इंटरेस्ट है 1,118. तो हाउ मच विल बी द कैश प्राइस? 3,382. डू यू वांट टू नो ये 3,382 कैसे आया? तो आई विल राइट हियर
4,500 माइनस 118 हमने किया तो हमें 3,382 आया. फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन हियर. अब इसके बाद अभी कितना बैलेंस है? कैन एनीवन टेल मी अभी कितना? देखो बैलेंस कैश प्राइस 11,175 था. अब कितना पे किया? 11,175 में 3,382 पे कर दिया. 3,382 पर पे कर दिया तो कितना अमाउंट बचते? मुझे तो 7,793 आया. आर यू ऑल्सो गेटिंग दिस अमाउंट एवरीवन? ये कैसे आएगा? व्हेन कितना पे करना बाकी था? 11,175. उसमें माइनस करेंगे कितना पे किया? 3,382. तो ये आंसर आएगा 7,793. मतलब अभी भी नो 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 नो, यू हैव टू कैश प्राइस. देखो ये क्या है? दिस इज बैलेंस कैश प्राइस. दिस इज व्हाट? बैलेंस कैश प्राइस. कैश प्राइस, बैलेंस कैश प्राइस कितना? पहले सबसे पहले कैश प्राइस इज 15,675. कैश प्राइस में हमने कितना पे किया? 4,500. तो वो माइनस करेंगे तो कितना होता है? 15,675 माइनस 4,500, वी गॉट 11,175. उसके बाद फिर कितना कैश प्राइस पे किया? 3,382. तो बैलेंस कैश प्राइस कैसे मिलेगा? 11,175 बाकी था, 3,382 पे कर दिया तो अभी बैलेंस है 7,793. एनी कंफ्यूजन? अभी ईयर एंड है तो एक और चीज निकालना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट? दैट इज डिप्रिसिएशन. एक और चीज निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे निकालते हैं. तो कितना परसेंट डिप्रिसिएशन है? 10%. इनटू 1 ईयर कितना होता है? 12/12 is 1. तो हाउ मच यू आर गेटिंग? हाउ मच आर यू गेटिंग? 15,675 into 10%. We are getting how much? Into 10%. कितना मिल रहा है? 1567.5 आ रहा है. इसको हम लोग 68 करके लिख सकते हैं बिकॉज 0.5 मीन्स एक डेसिमल ज्यादा करेंगे, एक डिजिट ज्यादा करेंगे तो 1568. इसके बाद थर्ड वन कितना इंस्टॉलमेंट है? 4,500 का एक हो गया, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है तो इधर भी 4,500 आएगा. तो ये 4,500 में दो चीज इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट और कैश प्राइस. तो इंटरेस्ट निकालते वक्त हमेशा बैलेंस कैश प्राइस पे निकालना है. तो बैलेंस कैश प्राइस कितना है? 7,793. इस पे कितना परसेंट है? 10% इनटू 1 ईयर. तो कितना होता है जरा देखो. हाउ मच आर यू गेटिंग? 7,793 into 10%. This is coming 779.3. 0.3 है तो एक डेसिमल ज्यादा करने का जरूरत नहीं है. इट विल बी 779. इट विल बी 779. तो 4,500 में इस 779 में पॉइंट डेसिमल में नहीं ले रही हूँ. इफ 7 और एक डिजिट ज्यादा नहीं कर सकते बिकॉज 0.5 से कम है. तो 4,500 में 779 माइनस किया तो कैश प्राइस कितना मिला? 3,721. कैश प्राइस कितना मिला? 3,721. 3,721. 3,721. So how much is pending? अभी कितना बाकी है? 7,793 में से 3,721 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यस करेक्ट. तो यहाँ पे दिखाते हैं कितना था? 7,793
सॉरी, 1 एक ज़्यादा आ गया, 7793 माइनस कितना कितना पे किया, 3721। तो दिस इज द आंसर। नाउ डेप्रीसिएशन भी ईयर एंड में निकालना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन भी निकालना पड़ेगा। सो डेप्रीसिएशन, सी WDV मेथड में क्या करना पड़ेगा, WDV मेथड में हम क्या करते, इन द ब्रैकेट व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट 15675, उसमें से लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट बचता है, लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, मतलब अगर फ्रिज फर्स्ट ईयर में 15,675 का था तो उसका कितना वैल्यू कम हो गया, 1568। तो आज बिल तो फ्रिज का असेट का क्या वैल्यू है, 1014107। तो हम डेप्रीसिएशन हमेशा एक अमाउंट पे नहीं निकालेंगे, एवरी ईयर कॉस्ट में से हम डेप्रीसिएशन पिछले साल का माइनस करेंगे और उस जो बाद में जो अमाउंट आएगा उस पे डेप्रीसिएशन निकालेंगे, उस पे डेप्रीसिएशन निकालेंगे। तो कितना आंसर आएगा, 14107 का 10% निकालो, कितना आ रहा है, 1410.7 आता है। तो इसको 11 कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1411। तो इसके बाद नाउ द लास्ट वन, इसके बाद नाउ द लास्ट वन, लास्ट में फिर से 4500 का 3 इंस्टॉलमेंट है, एक डाउन पेमेंट है एंड 3 इंस्टॉलमेंट है। तो ये अगेन वी हैव टू फाइंड आउट। देखो यहाँ पे हमने पे किया 4500, बट अभी कितना बचा है कैश प्राइस पे करना, कैश प्राइस पे करना बचा है 4072 और हमने कितना पे किया, हमने पे किया इंस्टॉलमेंट 4500 का। कैन यू टेल मी, वी हैड टू पे ओनली 4072 बट वी हैव पेड 4500, जो एक्स्ट्रा पे किया दैट इज द इंटरेस्ट। हमें इतना ही पे, लास्ट में हमें इतना ही पे करना था क्योंकि कैश प्राइस कितना बैलेंस है, सिर्फ 4072 और हमने कितना पे किया 4700। सो जस्ट चेक व्हाट इज दिस, 4500 में 4072 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 428, हमें मिलता है 428। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलेंगे बैलेंस, इसको बोलेंगे बैलेंस 428। दिस इज द बैलेंस। ये कैसे आया, चलो वो भी लिख लेते। 4500 में से 4072 माइनस करते हैं तो हमें 428 आता है बैलेंस, बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। तो ये होने के बाद एक और चीज निकालना पड़ेगा, ईयर एंड में एक और चीज निकालते, दैट इज व्हाट, डेप्रीसिएशन। पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमेशा क्या करते, पिछले साल मशीन इतना वैल्यू का था और हमने कितना डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस किया, कितना डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस किया, डेप्रीसिएशन माइनस किया हमने 14,107 माइनस 1411, वैल्यू हो जाएगा 12,696। इस पे 10% निकालेंगे 1 ईयर के लिए। दिस एवरी ईयर द डेप्रीसिएशन व्हाट वी कैलकुलेट, वो डेप्रीसिएशन जिस पे कैलकुलेट करते हैं वो बैलेंस अलग रहता है, इट इज नॉट द सेम लाइक द अर्लियर मेथड। सो 12,696 के ऊपर
10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1269.6 विल बी इक्वल टू 1270। तो लास्ट में कुछ भी कैश प्राइस नहीं बचा। इसके साथ दिस सम इज डन। So the next sum, cash price of an asset is rupees 56,000. Cash price of asset is rupees 56,000. And the higher purchase price of the same asset is rupees 60,000. The higher purchase price of the same asset is 60,000. Means what? Yes, yes, yes. ये previous sum में हमने एक चीज नहीं किया जो हम अभी करेंगे। जैसे ये सबको ऐड करो, कितना आता है, 4,500, 4,500, 3,382 plus 3,721, 3,721 plus 4,072. How much you are getting? 15,675, which is the value of the asset. और ये जरा इंटरेस्ट को ऐड करो, 1,118, 779 and 428. It is coming 2,325. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18,000। ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18,000। और ये दोनों को ऐड करने पे भी इट इज 18,000। मीन्स हमने टोटल, जो मिस्टर शशि है उसने टोटल वेंडर को कितना पे किया, 18,000, जिसमें 15,675 इज द कॉस्ट ऑफ द असेट एंड 2,325 इज the interest amount, is the amount of interest, is the amount of interest. So now with this we will come, depreciation को add करने की जरूरत नहीं है, कोई उसका use नहीं है. Now this we just to see that we are correct, we do that. Now cash price है 56,000 और हायर परचेज प्राइस ऑफ द सेम असेट इज 60,000। मतलब वो जो असेट हम खरीद रहे हैं वो 56,000 का है। अगर आज मैं पूरा पैसा देती हूँ, पे करती हूँ, तो मुझे ये असेट 56,000 में मिलेगा। लेकिन बिकॉज मैं हायर परचेस एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ, मैं एडिशनल पैसा दूंगी बिकॉज आई एम नॉट पेइंग ऑल द मनी टुडे। if I will pay if I will pay the if I will take the asset today, then I will and pay ऑल टुगेदर, आज ही पूरा पैसा अगर दे सकती हूँ तो मुझे सिर्फ 56,000 देना पड़ेगा। बट अगर मैं फ्यूचर में पे करूंगी, इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी, हायर परचेज बेसिस में पे करूंगी, तो मुझे 4,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आई विल हैव टू गिव 4,000 मोर, आई विल हैव टू गिव 4,000 मोर। तो ये 4,000 जो मैं एक्स्ट्रा पे करने वाली हूँ, दैट 4,000 इज द इंटरेस्ट, दैट 4,000 इज द इंटरेस्ट। ये 4,000 कैसे मिला मुझे, 60,000 हमने टोटल हायर परचेज प्राइस है, बट असेट का कॉस्ट तो 56,000 है, तो 60,000 में से 56,000 माइनस करो, हमने कितना एक्स्ट्रा दिया, 4,000। दैट 4,000 इज द इंटरेस्ट, दैट 4,000 इज द इंटरेस्ट। और कैसे पे करने वाले ये 60,000, पेएबल रुपीज 15,000 एज डाउन पेमेंट। मतलब जिस दिन एग्रीमेंट साइन किया उस दिन 15,000 देंगे और बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 15,000 का। बैलेंस क्या करने वाले, 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले 15,000 का। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट एंड स्प्लिट द इंस्टॉलमेंट अमंग into amount, split the installment amount into installment cash price and installment interest। मतलब ये सब में अगर हम देखें तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, और हमें जो 15,000 ये 3 बार, इस डाउन पेमेंट में तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता, डाउन पेमेंट में तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो लेकिन यहाँ पे जो बाकी का 15,000 है उसमें तो हमेशा इंटरेस्ट रहेगा,
उसमें तो हमेशा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें एक रेशो निकालना है। 3 इंस्टॉलमेंट है 15,000 का, मतलब 3 इसमें दे हैव पेड what we know the total interest. Let us can anyone tell me the total interest कितना है? Can anyone tell me how much is the total interest paid? Total interest paid on hire purchase. Hire purchase. It is how much? It is 60,000 minus 56,000, which is equal to 4,000. अब ये 4,000 तीन इंस्टॉलमेंट में, जैसे हमने पहला सम देखा था, ये वाला सम देखा, एवरी इंस्टॉलमेंट में ये 2325 टोटल इंटरेस्ट है, पर इसको हर बार हम हर इंस्टॉलमेंट में ये अलग रहता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, ये 4,000 को स्प्लिट कैसे करें, और हमें ये 15,000 का दे, देखो क्या बोला है, इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस भी चाहिए और इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट भी चाहिए, मतलब एवरी 15,000 जो हमने 15,000 पे किया 3 बार, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगा, कैश प्राइस भी रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि सबसे पहले व्हाट इज द हायर परचेज प्राइस, हमें एक रेशो निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो हायर परचेज प्राइस कितना है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, हायर परचेज प्राइस, नो डेप्रीसिएशन इन दिस क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन निकालना होता तो 56,000 पे निकालते, अगर डेप्रीसिएशन निकालना होता क्वेश्चन में दिया रहता तो डेप्रीसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे निकालते। हमेशा ध्यान में रखना, हमने डेप्रीसिएशन 18,000 पे नहीं निकाला, यहाँ पे हम किस पे निकालते, टोटल कैश प्राइस में। डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल कैश प्राइस। इससे पहला वाला सम था, इसमें भी हमने डेप्रीसिएशन किस पे निकाला, कैश प्राइस पे, नॉट इन द टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस। तो यहाँ पे भी 2 अमाउंट है क्वेश्चन में, बट हम क्या करेंगे, अगर डेप्रीसिएशन बोला रहेगा तो हम किस पे निकालेंगे, कैश प्राइस में। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम कि डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन डैश इंस्टॉलमेंट प्राइस, कैश प्राइस, कौन से प्राइस पे निकालते, कैश प्राइस पे निकालते। तो ये सब ध्यान में रखना, बिकॉज दिस बेसिक थिंग्स विल हेल्प यू इन द एग्जाम। तो व्हाट इज द हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस इज 60,000, हायर परचेज प्राइस इज 60,000। अब इसमें से डाउन पेमेंट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस डाउन पेमेंट करेंगे तो कितना रहेगा, डाउन पेमेंट है 15,000, तो कितना बचेगा 35 या 45, कितना बचेगा 45,000, करेक्ट 45,000। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 का है, वो 15,000 पे करेंगे तो कितना बचेगा, वो 15,000 पे करेंगे तो कितना बचेगा, 45,000 माइनस 15,000 कितना होता है, 30,000। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कितना बचेगा, 30,000 बचा हुआ है, उसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कितना बचेगा 15,000। फिर हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है, बिकॉज 3 इंस्टॉलमेंट्स है ना, 3 इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज 15,000 में से माइनस 15,000 तो कुछ भी नहीं बचेगा, करेक्ट। तो अब हमारा पास जो टोटल इंटरेस्ट है हम कैसे डिवाइड करेंगे, जो हमें 3 अमाउंट मिला है ना, 45,000 इज इक्वल टू 30,000
इज इक्वल टू 15,000। हम इसका रेशो निकालेंगे, हम इसका रेशो निकालेंगे। कैन एनीवन टेल मी क्या रेशो आता है? ये सब किसके टेबल में जाते हैं? ये सब फाई के टेबल में जाते हैं ना, ये सब फाई के टेबल में जाता है। 45 नाइन आर ना, 9 आ जाएगा। कितना जीरो कैंसिल करेंगे पहले वो करते ताकि तुम लोग को इजी हो जाए। पहले 3 जीरो कैंसिल कर सकते बिकॉज तीनों में 3 जीरो कॉमन है। तो नंबर बचेगा 45, 30 और 15। 15 के टेबल में ये तीनों आता है ना नंबर। 15 15 के टेबल में 45 इज 3 आर, 15 3 आर 45, 15 2 आर 30, 15 1s आर 15। सो हम लोग का रेशो हो जाएगा 3:2:1। हमारा रेशो हो जाएगा 3:2:1। 3:2:1 हमारा रेशो हो जाएगा। अब ये रेशो में हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, देखो 3 जगह में इंस्टॉलमेंट है, 3 जगह में इंटरेस्ट है, तो तीनों जगह का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है जरा वो देखते हैं। तो 4,000 इज द टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इनटू 3 + 2 + 1 इज हाउ मच? 3 + 2 + 1 इज 6। तो 4,000 इंटू 3/6 करो कितना आ रहा है? 4,000 इंटू 3/6 करो कितना आ रहा है? आर यू गेटिंग 2,000? 4,000 इंटू 3/6। ये 6 कैसे आया? 3 + 2 + 1 इज 6। सो 4,000 इंटू 3/6 किया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 45,000 में 2,000 इंटरेस्ट, सॉरी 15,000 में पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? 15,000 का। उसमें इंटरेस्ट कितना है? 2,000। तो कैश प्राइस कितना रहेगा? 13,000। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो 4,000 इंटू सेकेंड का क्या है? 2/6। 2/6 करो कितना आ रहा है? 1,333 आ रहा है। और थर्ड और या लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है, लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट जो है, उसमें क्या करना है? 4,000 इंटू 1/6 करो कितना आ रहा है? आर यू गेटिंग 667? ये सबको ऐड करेंगे तो हमें हमारा टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें हमारा टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा विच इज हाउ मच? 4,000। मतलब ये 4,000 जो है ये कैसे पे हुआ है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 1,333 और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 667। ये हमने कैसे किया? हमने क्या किया? सबसे पहले 60,000 इज द टोटल हायर परचेज प्राइस, उसमें से डाउन पेमेंट माइनस किया तो 45,000 बचा। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 15,000 तो कितना बचेगा? 30,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 30,000 में 15,000 तो कितना बचेगा? 15,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट भी 15,000 है, 15,000 बचा है पे करने, वो पूरा पे कर देंगे तो कितना बचेगा? नील। तो ये जो हमें बैलेंस अमाउंट्स मिला है 45,000, 30,000 और 15,000, उसका रेशो निकाला और इंटरेस्ट को वो रेशो में डिवाइड किया। ऐसा कब करते हैं? व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। जब हायर परचेज का इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब हम ऐसे करते हैं, तब हम ऐसे करेंगे। समझा? एनी डाउट्स हियर? तो अभी अगर हमें हमारा कॉलम बनाना है जो हमने लास्ट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर दैट कॉलम, डेट तो क्वेश्चन में नहीं है तो डेट के बदले में सीरियल नंबर, कैश प्राइस, फिर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट, फिर बैलेंस कैश प्राइस, बिकॉज डेप्रीसिएशन तो क्वेश्चन में नहीं है। तो सीरियल नंबर, कैश प्राइस, बैलेंस कैश प्राइस, सॉरी कैश प्राइस के बाद क्या आता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद क्या आता है?
इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के बाद क्या आता है, बैलेंस कैश, बैलेंस कैश प्राइस, बैलेंस कैश प्राइस। तो बताओ सबसे पहले हमने क्या किया, कितना डाउन पेमेंट पे किया, टेल मी। सब अभी हमें सब चीज मालूम है। डाउन पेमेंट कितना था फर्स्ट टाइम में, 15,000। ये डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हमेशा ध्यान में रखना। डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता। मतलब ये जो बैलेंस कैश प्राइस है, 60,000 में 15,000 निकालने के बाद ये जो 45,000 है, इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ ये 15,000 में, अभी मुझे बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द असेट। कॉस्ट ऑफ द असेट इज 56,000। तो कैश प्राइस असेट का है 56,000, उसमें से माइनस करेंगे 15,000, तो कितना बचा है अभी भी बैलेंस, सॉरी 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 सॉरी, हाँ वो हमेशा डेप्रिसिएशन लास्ट होता था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। ये इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा इंस्टॉलमेंट इज 15,000 और ये 15,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। 15,000 इज द डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, तो पूरा 15,000 इज द कैश प्राइस। अब बैलेंस कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, कैश टोटल कैश प्राइस है 56,000, उसमें से माइनस 15,000 करो, कितना आता है, टेल मी कितना आता है, 56,000, 56,000 minus 15,000, how much is it coming, 41,000। Are you getting this, 41,000। सेकेंड वन में हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट पता है 15,000। थर्ड वन में भी हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट, पहले ये सेकेंड वाला करते हैं, सीरियल नंबर सेकेंड वाला। 15,000 का 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 15,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, बट डू यू नो हाउ मच इज द इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है मालूम है, हमने फाइंड आउट करके रखा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है 2,000, सो कैश प्राइस कितना रहेगा, कैश प्राइस कितना रहेगा, 15,000 में से 2,000 इंटरेस्ट है, तो 13,000 विल बी द कैश प्राइस। तो 41,000 में से कितना बैलेंस था 41,000, तो वो 41,000 में माइनस 13,000 करेंगे, तो कितना कैश प्राइस अभी भी बैलेंस बचेगा, कितना कैश प्राइस बैलेंस बचेगा, 28,000। कितना बचेगा, 28,000। नाउ थर्ड में, अगेन थर्ड में हम क्या करेंगे, फिर से हमें तो इंस्टॉलमेंट ही दिया है 15,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में व्हाट इज द इंटरेस्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इज 1,333। तो कितना कैश प्राइस रहेगा 15,000 में, 15,000 में अगर 1,333 इज द कैश प्राइस, सॉरी इज द इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस विल बी 13,667। तो अभी अगेन देखो बैलेंस कैश प्राइस कितना है, 28,000 में से माइनस 13,667, it will be 14,333। now you all have understood this, 14,333 ये कैसे आया, 28,000 माइनस 13,667। तो अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी भी बाकी है, 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी 15,000 का है, लेकिन हमें पे कितना करना बाकी है, देखो लास्ट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने तो जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता है, और लास्ट इंटरेस्ट भी हमें पता है, लास्ट इंटरेस्ट कितना है, लास्ट इंटरेस्ट कितना है 667। और लास्ट अभी कैश प्राइस कितना पे करना बाकी है, कैश प्राइस कितना पे करना बाकी है 14,333। कितना बाकी है 14,333। तो इसके साथ पूरा असेट का पैसा पे कर दिया। अभी इसको अगर हम ऐड करेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा पता है,
में करने की भी जरूरत नहीं है. आई एम डायरेक्टली राइटिंग, यू ऑल जस्ट क्रॉस चेक. 56,000 इसको ऐड करेंगे ना तो हमें मिलेगा 4,000, वो हमने ऑलरेडी इधर करके रखा है. और ये इसको ऐड करेंगे ना चारों को तो हमें मिलेगा 60,000. ये चारों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 60,000. विद दिस सम इज डन.